बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीडब्ल्यूएम सिग्नल पर, यानी कि पल्स विड मॉड्यूलेशन। ये सिग्नल क्या होता है और किस तरह काम करता है। तो ये जैसा कि हमने बताया था कि डिजिटल सिग्नल की एक टाइप है जिसको हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल कहते हैं। हमारे जो डिजिटल सेंसर्स होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऑयल प्रेशर सेंसर को ले रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारे सेंसर्स होते हैं उनमें एक तो सप्लाई वोल्टेज होते हैं जिससे वो ऑपरेट होता है सेंसर, तो वो कांस्टेंट होंगे हमेशा। या तो 5 वोल्ट का सेंसर है या 8 वोल्ट का है डीसी में, या कोई सेंसर ऐसा भी हो सकता है कि जो 24 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा हो या 12 वोल्ट पर, तो वो कांस्टेंट होगी उसकी वैल्यू। अलबत्ता इसमें भी टॉलरेंस होती है 5% की। जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल की हर इक्विपमेंट में हर जगह जो अलाउेबल रेंज है टॉलरेंस की वो 5% है। तो 5 वोल्ट डीसी का सेंसर अगर है तो इसमें कमी बेशी हो सकती है थोड़ी बहुत, और इसी तरह 8 वोल्ट में भी, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है जिससे हमारा सेंसर ऑपरेट होता है, तो उसको हम सप्लाई वोल्टेज कह रहे हैं। दूसरा हमने बताया था कि सिग्नल वोल्टेज होते हैं जो सेंसर हमें आउटपुट पर देता है, वो हमेशा वेरिएबल होती है वैल्यू। वो डिपेंड करती है उसको मिलने वाली इनपुट के ऊपर। अब चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑयल प्रेशर सेंसर की, तो ऑयल प्रेशर सेंसर को इनपुट पर क्या चीज़ मिल रही है, ऑयल का प्रेशर मिल रहा है। मसलन ये हमारे पास एक सेंसर है, ये इंजन पर लगा हुआ है, इसको यहाँ से ऑयल का प्रेशर मिल रहा है, तो वो मैकेनिकली प्रेशर मिल रहा है। और उसके बाद जो सेंसर हमें आउटपुट पर दे रहा है वो क्या दे रहा है, सिग्नल वोल्टेज दे रहा है, जो कि डिपेंड करेंगे हमारी इनपुट पर मिलने वाले प्रेशर पर। तो जितना प्रेशर उसको मिलेगा उसके हिसाब से वो आउटपुट पर अपने डीसी वोल्ट प्रोवाइड करेगा जो हम ईसीएम को सेंड करते हैं। तो मसलन इसकी रेंज है 0.5 वोल्ट से 4.5 वोल्ट तक। तो अगर 0.5 वोल्ट आ रहे हैं तो पीछे प्रेशर जो है वो 0 है, 0 psi है। मसलन 4.5 वोल्ट आ रहे हैं तो मैक्सिमम प्रेशर है मसलन 100 psi तक की रेंज है। इसके दरमियान में अगर है तो उसी हिसाब से प्रेशर की वैल्यू होगी। तो हमने इन दो चीज़ों की बात की थी। चूँकि आज हम बात कर रहे हैं पीडब्ल्यूएम सिग्नल की, तो तीसरी चीज़ यहाँ पर आती है जिसको हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल्स, जो कि वेरिएबल होते हैं इसी तरह सिग्नल वोल्टेज की तरह, लेकिन ये परसेंटेज में होते हैं। मसलन ड्यूटी साइकिल्स की जो रेंज है हमारे पीडब्ल्यूएम सेंसर्स में वो 10% से 90% है, यानी वो कभी 0 नहीं होगी और ना 100 होगी, बल्कि 10 से 90% होगी। तो ये किस तरह काम करता है इसको समझने से पहले हम एक और बात क्लियर कर दें। जैसा कि हम जानते हैं कि सिग्नल्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है कि जैसे हमारी घड़ी होती है, जो वॉल क्लॉक होती है, वो एनालॉग होती है जिसमें सुइयाँ होती हैं। इसी तरह जो हमारी डिजिटल क्लॉक होती है जिसमें नंबरिंग होती है, यानी कि डिजिट सारे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल वॉच या क्लॉक। इसी तरह सिग्नल्स की आउटपुट पर भी एनालॉग और डिजिटल इसी तरह अप्लाई हो रहा होता है। तो एनालॉग जो होगा वो हमेशा वेरिएबल होगा, बिल्कुल अल्टरनेटिंग करंट की तरह उसमें साइन वेव्स होंगे। डिजिटल जो होगा वो हमारा स्क्वायर की शेप में होगा। तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल हमारा स्क्वायर की शेप में अपनी जो पीडब्ल्यूएम की शेप है वो बनाता हुआ चलता है। अब हम उसकी ड्राइंग से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स की वेव्स बनाई हैं। ये वेव्स तो नहीं कहलाएंगी, स्क्वायर वेव्स कह सकते हैं हम इसको। तो हमारे जो ड्यूटी साइकिल्स हैं वो इस तरह शेप्स बनाते हैं कि मसलन सेंसर को मिलने वाली इनपुट अगर अपनी मिनिमम वैल्यू पर है तो 10% में मसलन इसकी जो शेप है वो इस तरह की बनेगी। बाकी जो है वो, यानी ये डिजिट्स में होता है, जैसे 0101 हमारी जो नंबरिंग होती है, तो 10% में हमेशा इस तरह इसके ड्यूटी साइकिल्स होंगे। तो 10% ड्यूटी साइकिल का मतलब होगा कि ईसीएम उसके हिसाब से डिटरमाइन कर रहा होगा कि कितना प्रेशर सेंसर को मिल रहा है। इसी तरह जब 50% होगा तो ये हमारा जो है विड्थ जो है इसकी वो चौड़ी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। 50% पे इतनी हो गई, 90 पे ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक चली जाएगी। इसीलिए इसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कह रहे हैं, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, बनने वाले पल्स की जो चौड़ाई है उस पर हमारी सिग्नल की आउटपुट डिपेंड कर रही है। तो ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल हम इसको कह रहे हैं। तो ईसीएम जो है वो दो चीज़ों से किसी भी मिलने वाली इनपुट को डिटरमाइन कर रहा होता है। अगर वो टेम्परेचर है या प्रेशर है या कोई और सिग्नल है, स्पीड का सिग्नल है, जैसा आगे हम चल के बात करेंगे कि हमारे जो स्पीड कंट्रोलर्स होते हैं उनमें भी पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाले सेंसर्स में दो चीज़ें होंगी, एक तो वोल्टेज होंगे सिग्नल के जो वेरी करेंगे, दूसरा ड्यूटी साइकिल्स होंगे जो परसेंटेज में होंगे। तो ये इस तरह की शेप बन के जो है वो चल रहे होते हैं इसके सिग्नल्स जो हमारे ईसीएम को जा रहे होते हैं। तो ईसीएम हमारा पीडब्ल्यूएम सिग्नल को रीड करता है।
तो ये डिजिटल सिग्नल या PWM सिग्नल इसीलिए हम यूज़ करते हैं ये वाले सेंसर्स के, जो हमारा ECM है उसको भी उसकी एक डिमांड होती है कि उसको कौन सा सिग्नल चाहिए। अगर तो वो एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें एनालॉग सेंसर यूज़ करने पड़ेंगे। अगर उसको PWM सिग्नल वाली इनपुट्स चाहिए तो वो वही सेंसर हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो PWM सेंसर जो है वो हम ECM के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ECM की डिमांड है कि उसको PWM सिग्नल दिया जाए। तो वो मिलने वाली परसेंटेज ड्यूटी साइकिल की और मिलने वाले सिग्नल वोल्टेज सेंसर के, इन दो चीज़ों से आगे जो है मॉनिटर करता है कि हमारा इंजन का टेम्परेचर, प्रेशर या स्पीड या कोई भी चीज़ उसकी वैल्यू कितनी चल रही है, उसके सेट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, कहाँ पर कितना प्रेशर शो करना है, कहाँ पर इंजन को शट डाउन करवाना है, ये सारी सेफ्टीज़ फिर वो ECM जो है वो डिसाइड कर रहा होता है अपने अंदर। तो बस PWM सिग्नल का मुख्तसरन हमने इंट्रोडक्शन करा दिया आज की वीडियो में। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर हम उस पर डिटेल से भी बात कर सकते हैं। तो आगे चल के हम स्पीड कंट्रोलर्स पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।